आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम चर्चा कर रहे हैं यमुना के इस प्रदूषण पर, खास करके छठ के इस पावन पूजा के मौके पर क्या हुआ। करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए कहां चले गए, कहां खर्च हुए। अगर मैं सिर्फ अभी आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूं तो यह सोचने वाली बात है कि आखिरकार इतने पैसे का व्यय कहां हुआ है। और ये बीते 5 साल के आंकड़े मैं आपके सामने पहले रख रहा हूं। चर्चा के पहले यमुना की सफाई के नाम पर दिल्ली सरकार ने अब तक 2387 करोड़ रुपए खर्च किए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2252 करोड़ रुपए खर्च किए। हरियाणा की सरकार ने बीते 5 साल में 560 करोड़ रुपए खर्च किए। अगर मैं सब कुछ जोड़ दूं तो तकरीबन 5000 करोड़ रुपए बीते 5 साल में यमुना की सफाई पर खर्च हुए। अब आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ प्रवेश वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी से, जासमीन शाह आम आदमी पार्टी से, निखत अब्बास जी भी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और कुछ ही देर में गुंजन मिश्रा जी पर्यावरणविद जुड़ेंगे। पहला सवाल जासमीन शाह साहब, मैं आप ही से पूछ लूं। आम आदमी पार्टी की सरकार है, यह बताइए कि कल से इस बात की चर्चा बहुत आम है, राघव चड्ढा जी का भी बयान है, वो कह रहे हैं कि जो भी प्रदूषण है वो सिर्फ यूपी और हरियाणा की वजह से, दिल्ली में कोई प्रदूषण है ही नहीं। क्या ये संभव है साहब? अजय जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि यमुना का जो प्रदूषण का मुद्दा है बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पे दिल्ली सरकार पिछले 5 सालों में, और मैं आपको गिनाऊंगा क्या क्या चीजें हुई हैं, क्योंकि ये कहना कि कुछ नहीं हुआ वो गलत होगा। लेकिन इस सबसे एक जो फंडामेंटल प्रॉब्लम रहा है, हम यहाँ पे वायु प्रदूषण की बात करते हैं, नदियों के पोल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन केवल एक राष्ट्र की बात करते हैं, जबकि ये एक क्षेत्रीय मामला है। दिस इज अ रीजनल गवर्नेंस प्रॉब्लम। यमुना पे जो प्रदूषण हो रहा है यूपी से भी आ रहा है, बहुत सारा वेस्ट हरियाणा से भी आ रहा है, ऑब्वियसली दिल्ली से भी आ रहा है। पहले मैं दिल्ली की बात कर लूं। दिल्ली में 2015 में आपको जानकर ताज्जुब होगा कि केवल 55% सीवेज ही ट्रीट होता था, उससे ज्यादा सीवेज कलेक्ट ही नहीं होता था। और लेकिन जासमीन जी अभी लगातार प्रवेश जी लगातार ये कह रहे हैं, वो उंगली उठा रहे हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना पड़ रहा है। प्रवेश जी मुझे मैं बस 1 मिनट में आ रहा हूं सर आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। उनकी बात सुन लेते हैं क्योंकि वो बहुत लगातार उंगली उठा रहे हैं। जी प्रवेश जी बताइए क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि मैं अभी माँ यमुना नदी के सामने खड़ा हूँ और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े झाग दिखाई दे रहे हैं। ये झाग जब आप हरियाणा के बॉर्डर पर जाएंगे वहाँ पर नहीं दिखाई देते, यूपी के बॉर्डर पर नहीं दिखाई देते। ये केवल दिल्ली के अंदर जब 5 किलोमीटर हरियाणा के अंदर से पानी आ जाता है, तब ये जो आसपास के इंडस्ट्रियल एरिया हैं, जो आसपास के उद्योग हैं, वहाँ से सारा गंद, उनका वेस्ट वो अंदर आता है। तो यहाँ तो ना तो कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, ना कोई दीवार है। मैं पूछना चाहता हूँ 2300 करोड़ रुपया जो खर्च हुआ, एक ईंट, केवल एक ईंट पत्थर ही कोई मेरे को दिखा दे जो अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर लगाया हो। कोई एक दीवार दिखा दे जो खड़ी की हो, कोई पुल दिखा दे जो बनाया हो, कोई ट्रीटमेंट प्लांट दिखा दे जो बनाया हो। आज छठ का इतना बड़ा महापर्व है, लाखों लोग यहाँ पर, पूरा ये घाट अपना भरा रहता था, इसके ऊपर में प्रतिबंध लगा दिया। वो इसीलिए लगाया क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोलता था विधानसभा चुनाव में कि मैं यहाँ पर आके डुबकी लगाऊंगा। आज वो डुबकी नहीं लगा सकता क्योंकि ये माँ यमुना काली है, मैली है, कोई भी डुबकी नहीं लगा सकता। कोई डुबकी लगाएगा तो बीमार हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने सोचा मैं यहाँ पर प्रतिबंध लगा दूंगा, छठ की पूजा की परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि लाखों लोग आएंगे और वो देखेंगे कि कितना निकम्मापन है। 2300 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, अभी भी कूड़ा है, अभी भी कीचड़ है, अभी भी काला है, अभी भी केमिकल है। और तो और आज सुबह दिल्ली जल बोर्ड का एक टैंकर आता है, एक कर्मचारी पानी की बौछार मारता है कि झाग सारे खत्म हो जाए। ये निकम्मापन नहीं है तो और क्या है कि नदी के ऊपर में टैंकर से पानी डाला जा रहा है। क्या नदी के ऊपर टैंकर से पानी डालेंगे? क्या वो अपना बौछार से केमिकल के झाग खत्म करके वो केमिकल का प्रदूषण खत्म हो जाएगा? वो पानी के अंदर ही जाएगा। ये तो और बड़ा गुनाह है कि लोगों को दिखाई नहीं देगा कि झाग है, केमिकल है, और वो डुबकी लगाए जाएंगे और उसमें मर जाएंगे। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? आज अरविंद केजरीवाल 3 महीने से सोया हुआ है। क्या उसको नहीं पता था दिवाली आने वाली है, छठ आने वाली है? आज वो पंजाब, उत्तरांचल में चुनाव लड़ने जा रहा है, वहाँ पे गोवा में चुनाव लड़ने जा रहा है।
क्या उसको इन भाइयों बहनों का दर्द नहीं दिखाई देता? इन्होंने उसको इतना वोट दिया, 3-3 बार मुख्यमंत्री बनाया, मगर डीडीएमए की बैठक में एक वो प्रस्ताव नहीं लेके आ पाए कि मैं यहाँ पर वॉलंटियर लगाऊंगा, प्रशासन लगाऊंगा, सारे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए छठ मनाई जाएगी। दौरा करते, प्रशासन को लेके आते, सभी भाई बहनों की चिंता करते, उनको कोई चिंता नहीं है। एक बार इनकी वोट ले ली तो उसके बाद में खत्म हो गया। 2 महीने के बाद अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होता तो आज अरविंद केजरीवाल की यहाँ से लाइव आरती चल रही होती जो पूरे देश में दिखाई देती। उनकी नानी ने कहा कि मस्जिद तोड़ के मंदिर क्यों बना दी बेटा, मगर 2 महीने के बाद बेटा उसी मंदिर में जाकर लंबा लेट गया। मैं उसी नानी से पूछूंगा, ओ नानी अपने पोते को समझाओ कि वो छठ मैया का पर्व नहीं मनाने देता है, वो इन पूर्वांचल के भाई बहनों की रक्षा नहीं करता है। परवेश जी, आपने कई सारे आरोप एक साथ लगाए हैं। जो मां मुझे जरा आम आदमी पार्टी के तरफ से जास्मिन शाह हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका जवाब ले लेता हूं। गेट से नहीं जास्मिन भाई, तो वो अपना क्या जवाब है आपका? परवेश जी बहुत द्रवित हैं, घाट पर मौजूद हैं और हम इस बात को भी देख रहे हैं कि उन्होंने दरअसल तमाम बाधाओं को तोड़कर घाट पर पहुंचने की कोशिश की है। जास्मिन जी। अजय जी, उम्मीद है पहले मुझे जितना वक्त आपने इन्होंने सवाल रेस करने का दिया है उतना मुझे उत्तर देने का देंगे। पहले मैं कहूंगा प्रवेश जी की ये पुरानी आदत है कि जो की नियम और कानून सरकार लाती है या कोई कोर्ट लाते हैं, सबसे पहले उल्लंघन वो करते हैं। गोली मारो सालों का नारा इस देश को जिसने दिया वो प्रवेश वर्मा है, तो ये सब लोग पहले जान ले। दूसरा, जब पटाखे का बैन लगा था, सारे कोर्ट्स ने कहा था, सारे डॉक्टर्स ने कहा था कि पटाखे मत जलाओ, तो भाजपा में सबसे आगे प्रवेश वर्मा आके है कि नहीं मैं तो जलाऊंगा और मैं तो नियम तोड़ूंगा। तो ये इनकी पुरानी आदत है। अब मैं इनके जो आरोप हैं इसके ऊपर आ जाता हूं। मैं आपको जो कह रहा था कि 2015 में केवल 55% सीवेज दिल्ली में लीक होता था। दिल्ली का सीवेज जो आग लगती है, जो आतंकवादी होते हैं, वो तो आप ही लोग बोलते हैं, वो तो आपके निगम पार्षद ही बम तैयार करते हैं अपने घरों में। वो दंगे कौन करवाता है? क्या अरविंद केजरीवाल बताएगा हमें दिवाली मनानी चाहिए? क्या अरविंद केजरीवाल मनाएगा? क्या वो बोलेगा तो हम यहाँ पे छठ मनाएंगे वरना नहीं मनाएंगे? क्या अरविंद केजरीवाल बताएगा हमें अपना त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? तो ये गलत है कि ये आप हमें टोक रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल बताएगा हमें हिंदुओं का त्योहार मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्या ये अरविंद केजरीवाल बताएगा? पहले अरविंद केजरीवाल को बुलाओ दिल्ली में, वो है कहां पर? अब सीपीसीबी जो केंद्र सरकार के अंदर आती है, उन्होंने खुद रिपोर्ट दी है यमुना मॉनिटरिंग कमेटी को। ये कहते हुए कि 150 करोड़ 15 करोड़ का काम करवाता है। क्या वो अरविंद केजरीवाल बताएगा? जो यमुना की सफाई का 2300 करोड़ रुपया में से जो 1500 करोड़ रुपया अपने विज्ञापन पर खर्च कर दिया, क्या वो अरविंद केजरीवाल बताएगा कि हमें छठ मनानी है नहीं मनानी? तस्वीरें आप देख रहे हैं वो फ्रॉथिंग की और जो फोमिंग की हो रही है, जो झाग आ रहा है वो ओखला बैरेज के अंदर आता है। और ये भी सबके लिए जानना जरूरी है कि ओखला बैरेज का जो है वो पूरी तरह देखता है, उसमें हिम्मत नजरअंदाज नहीं कर सकते। बस केवल और केवल जास्मिन जी, परवेश जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या प्रशासन की इजाजत लेकर पूजा होगी? ये बात तो बहुत जायज है ना, जब पूजा के लिए किसी तरह की कोई बंधन की बात नहीं है, कोई कोविड का प्रोटोकॉल नहीं है, तो प्रशासन क्यों रोक रही है? प्रशासन, मुझे ये बताइए कि डीडीएमए जो दिल्ली की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो किसके अंदर आती है? एलजी साहब के अंदर आती है। एलजी साहब को कौन नियुक्त करते हैं? बीजेपी नियुक्त करते हैं। तो ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है और कुछ नहीं है। भाजपा का मकसद ही है कि धर्म को एक देखिए जैस्मिन भाई, ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है ना। पूजा करने का अधिकार तो है, हर किसी को है, उसको रोकने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या सरकार नाकामी छिपाने की कोशिश कर रही है? ये सवाल तो उठता है। पुलिस है, आप बात कीजिए ना दिल्ली पुलिस से, आपकी पुलिस है, उसको हटवाइए। हमने कभी रोका नहीं है, बल्कि दिल्ली सरकार ने 800 छठ के घाट तैयार किए हैं। मैं इनसे पूछता हूं, यहाँ पे इनके एमसीडी की सरकार है, आपने क्या 100 घाट भी तैयार किए हैं? तो ये बस आस्था के नाम पे आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो, वो अलग बात है। वाकई में जो आस्था से जुड़े इस महापर्व में लोगों के साथ खड़ा है वो आम आदमी पार्टी है, और ग्राउंड पे बीजेपी के नेता हर जगह पे अड़चन लगा रहे, जहां पे हमने माफ कीजिए जासुन भाई, ये दिख नहीं रहा है। आपने आंकड़ों की बात की, आपने कहा, मैं आ रहा हूं अभी निकट जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपने कहा
कि सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरफ से आ रहा है। मेरे पास जो डेटा है, जो कि सरकारी डेटा है, और मैं कहीं इधर उधर से बात नहीं कर रहा हूं, 18 ड्रेन है जो कि 22 किलोमीटर की यमुना जो दिल्ली में बहती है, उसमें वो नाले का पानी जाता है जो कि अनट्रीटेड सीवर है। 18 610 MGD अनट्रीटेड सीवेज यमुना में जाता है सिर्फ दिल्ली में। अगर आप अनट्रीटेड सीवेज और इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करें तो हरियाणा से 105 और उत्तर प्रदेश से 50, लेकिन दिल्ली से 610, यहां तक कि 690 MGD तक है। अब बताइए, प्रदूषण तो दिल्ली का ही है ना, कहीं और का तो है? अजय जी, जो आपने आंकड़े बताए हैं वो 610 टोटल इनफ्लो इनटू यमुना है जो दिल्ली से आता है। मैं उस पर सवाल नहीं रेज कर रहा हूं, एकदम सही आंकड़ा है, लेकिन इसका 90% ट्रीट होके फिर यमुना में जाता है। रिमेनिंग 10% पे भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे दिसंबर 2022 तक बनके तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये जो 150 MGD का पानी, सर, लेकिन ये बात अभी हमने जल संसाधन मंत्री से बात की है। आप कहें तो मैं उनकी पूरी बात आपको सुनवा सकता हूं। सिरे से खारिज करते हैं वो कहते हैं कि आपने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आपने। तो 2015 से चल रहा है। केवल पॉलिटिकल बयानबाजी में उलझे हुए हैं। मुझे ये बताइए, जल मंत्री ने ये इंटरस्टेट रिवर का इश्यू, जल मंत्री ने कितनी बार मीटिंग्स बुलाई है मुख्यमंत्रियों की यमुना के ऊपर? सर, उन्होंने जैस्मिन भाई उन्होंने चिट्ठी दी है जुलाई की, वो चिट्ठी भी मेरे पास है, आप कहें तो मैं दिखा दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से भी वो ट्वीट किया गया है और जुलाई में चिंता जाहिर की गई थी कि यमुना का प्रदूषण बहुत ज्यादा है। 2000 करोड़ से ज्यादा का खर्च आप कर चुके हैं, कहां पैसे खर्च किए? वही तो मैंने आपको बताया कि 55% से आज जाकर 90% जो सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी दिल्ली में बढ़ी है, यही तो काम हुआ है। बल्कि मैं आपको और एक आंकड़ा बता दूं, 1000 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में जो सीवेज पाइपलाइंस बिछाई गई है वो केवल 5 सालों में बिछाई गई है। उसके पहले 2015 के पहले केवल 25 से 30 अनऑथराइज्ड कॉलोनी में सीवेज पाइपलाइन थी। तो ये जो इतना काम हुआ है उसी में तो पैसे खर्च हुए हैं। तो यमुना के पानी के ट्रीटमेंट के लिए सेफ्टी टैंक और तमाम तरह की चीजें बनेंगी। सीवेज पाइपलाइन इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू सर। अजय जी, सीवेज पाइपलाइन अगर अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो दिल्ली में बनी हुई है वहां से आप सीवेज कलेक्ट करके ही तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में लाएंगे। तो ये तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का है ना। चलिए निकट जी इस पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे। निकट जी प्लीज। नहीं, आप देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अजय जी, जैस्मीन जी हो या अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हो, निरंतर ये लोग सिर्फ और सिर्फ घुमाने का काम करते हैं। ये कोई जनता की आंखों से दूर नहीं रहा है। जब बड़ी बड़ी बयानबाजी 2015 से अरविंद केजरीवाल जी करते आए हैं और ये कहते हुए आए हैं कि यमुना इतनी पवित्र है, यमुना को हमें वापस पवित्र बनाना है, साफ सफाई करनी है, और आप देखिएगा कि 5 साल में इतना पवित्र हो जाएगा, यमुना के तट पर हम झील बना देंगे, परिवार सहित लोग पिकनिक पर आ पाएंगे। अरे पिकनिक तो दूर की बात है, आप छठ के महापर्व पर लोगों के आने पर आप प्रतिबंध लगा देते हैं और जुमलेबाजी आपकी ये थी कि आप यहाँ पर बच्चों को परिवार सहित पिकनिक मनाने देंगे। आप देखिए इतना जहरीला पानी है और इस झूठ ये जो हो रहा है, जो जहर वहां पर पानी में है, उसको छुपाने के चक्कर में आपने लोगों की आस्था को आज इतनी बड़ी ठेस पहुंचा दी कि आपने ये कह दिया कि छठ मनाई ही नहीं जाएगी। वहां आप कह रहे हैं गड्ढों में जाकर छठ मनाइएगा। 18 नाले ऐसे, बिल्कुल आपने सही कहा अजय जी, जिनका सीवेज ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। इंडस्ट्रियल वेस्ट डायरेक्ट यमुना में जा रहा है। पवित्रता की जो ढोल नगाड़े बजाते हैं, ये क्यों इन्हें सिर्फ चुनाव से पहले याद आते हैं? चुनावी राजनीति के दौरान इन्हें यमुना की सफाई याद आ जाती है। बिल्कुल सही कहा गया। मुझे बताइए आज किस प्रकार लोग छठ का पर्व मना रहे हैं। जिन लोगों को जाकर डुबकी लगानी है, तो जुमला था अरविंद केजरीवाल का कि मैं जाकर वहां डुबकी लगाऊंगा, आप देखिएगा। जिन लोगों को हर साल वहां डुबकी लगानी है क्योंकि उनको वहां पर पवित्र स्नान करना है, उनके दिल से पूछिए, वो जहरीला पानी उनकी नाक में, उनके मुंह में जा रहा है। बच्चे आज साफ पानी का जो वहां पर एंजॉय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वो कर ही नहीं पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की जुमलेबाजी से। और यहाँ जैस्मीन शाह ये अजय उपाध्याय जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं चाहूंगा जैस्मीन जी उसके बाद आप जवाब दें। बताइए ना, इतना आपने बात कर दी, यूपी और हरियाणा ने क्या किया? एक चीज आप गिना सकती हैं, पर आपने प्रतिबंध लगा यूपी और हरियाणा की दोनों लोग इसी तरह चिल्लाते रहेंगे आपस में। सवाल रेज कर दीजिए, मौका दिया जाए। मैं जरा एक मिनट आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ये तस्वीरें देखिए, अभी दिल्ली के यमुना नदी में घाट पर अरविंद केजरीवाल अभी मौजूद हैं। ये तस्वीरें अभी उनकी हैं। वो डुबकी तो शायद नहीं लगाएंगे, लेकिन घाट पर जरूर मौजूद हैं। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं।
ये तस्वीरें अभी आपके सामने लाइव तस्वीरें हैं प्रदर्शन हो रहा जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल छठ मनाने वाले लोगों के बीच में मौजूद हैं, घाट पर मौजूद हैं। जी अजय जी प्लीज। अजय जी, आपके सभी दर्शकों को छठी मैया की हार्दिक शुभकामना। छठी मैया सबको सद्बुद्धि दे। और जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक है कि आम जो पूर्वांचल के लोग थे जो दिल्ली में आज जमुना तीरे, जमुना के किनारे आज छठी मैया का व्रत करते, सजिया घाट है हम लोगों का, लेकिन आप तो स्वयं खड़े हैं और पूरे पूर्वांचल के लोगों को बाहर कर दिया। ये क्या दिखाता है? यही दोहरा चरित्र है अरविंद केजरीवाल जी का। जहां तक बात, अभी प्रवेश वर्मा जी यहां लंबे लंबे बोल करके चले गए और भाजपा की प्रवक्ता भी हमारी बहन बोल रही हैं। जरा इनसे भी पूछिए, गंगा मैया को तो धोखा देने वाले लोग हैं, लेकिन ये हरियाणा में भी आपने अभी डाटा दिखाया है कि हरियाणा सरकार को भी लगभग 500 करोड़ रुपए उन्होंने भी खर्च किए और पूर्ववर्ती सरकारों ने, उत्तर प्रदेश की सरकारों ने भी खर्च किए। कहां गया वो पैसा? किसने चोरी की है? 2000 करोड़ रुपए सिर्फ दिल्ली सरकार ने किया। इतना बड़ा ठग, इतना बड़ा ये लोग झूठे और फरेबी हैं। ये मां गंगे और मां जमुने को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आस्था के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। घाट घाट का पानी पिया हुआ है लोग और आज घाट पे राजनीति कर रहे हैं। आज पूर्वांचल के लोगों को ये दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको घाट पे जाने से रोका इन लोगों ने, जो वर्षों से हमारी पार्टी ने और यहाँ के लोगों ने मिलजुल करके इस आस्था के पर्व को मनाते थे। हमारे लिए बहुत दुखद दिन है आज। हम सब पूर्वांचल के लोगों के लिए दुखद दिन है कि जमुना के घाट पे हम जाते थे, जैस्मिन शाह जी, जैस्मिन शाह जी जवाब दीजिए सर। और माँ ये जवाब बनता है आपका, प्रणाम करते थे और छठी मैया का आशीर्वाद हम अजय जी, जैस्मिन जी जवाब दे रहे हैं। जैस्मिन साहब ये जवाब इसलिए, एक सेकंड अजय जी प्लीज। जैस्मिन साहब जवाब इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज दिल्ली में रहने वाले पूर्वोत्तर के तमाम लोग यमुना नदी के तट पर छठ पूजा नहीं कर पा रहे। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती साहब। अजय जी, पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता की बात का रिस्पॉन्स देना चाहूंगा। इनके अंदर 15 साल से दिल्ली का प्रशासन था और मुझे ये बताते हुए बहुत दुख होता है, ना ही इन्होंने कहीं पे सीवर की पाइपलाइंस लगाई और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कैपेसिटी में आपको जो कह रहा था 55% ये आंकड़ा ऑफिशियल रिपोर्ट्स का है, ये सीपीसीबी के पास है और एनजीटी के पास भी है। तो इनको शर्म आनी चाहिए आस्था का नाम भी लेते हुए, यमुना जी का नाम भी लेते हुए। और जबकि बीजेपी की बात है, सरकार इनकी भी है यूपी और हरियाणा में सीपीसीबी की रिपोर्ट में, और आपने भी कहा कि 150 MGD पानी जो सबसे डुबकी लगाने का जो आपने कहा था अरविंद केजरीवाल जी ने, ये झूठ बोला था क्या? सबसे जो प्रदूषित इंडस्ट्रीज हैं, मुख्यमंत्री जी को जरा याद दिलाइए, जो अभी माँ की पूजा में वहां पे दिखावा कर रहे हैं, जरा उनसे पूछिए कि किस बात का वो कहते थे कि डुबकी लगाएंगे 2000 में हम जमुना में। क्या डुबकी लगाएंगे? 2021 होने जा रहा है। यदि हिम्मत है तो आप अपने मुख्यमंत्री से पूछिए कि अभी डुबकी लगा के दिखाएं आज उसी जमुना के किनारे। छोड़ दीजिए 15 साल और 20 साल की राजनीति। आप लोग जब आप पे आती है तो आप झूठ बोलते हैं और लोगों को भरमाने का काम करते हैं। ये भरमाना बंद कीजिए और फरेब का काम बंद कीजिए। राजनीति की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आज की वस्तुस्थिति क्या है? कम फरेब करना। गुंजन मिश्रा जी के पास चल रहे हैं। गुंजन मिश्रा जी, हमें आप जरा समझाइए। तमाम दावे हैं, हर सरकार यह दावा करती है कि हमने वो कर दिया जो आज तक नहीं हुआ। अभूतपूर्व, अप्रत्याशित, अस्वर्णिम टाइप की चीजें हो रही हैं। यही वास्तविकता है? यमुना का प्रदूषण कहां पर है और किस सरकार ने कुछ किया है? हकीकत यह है कि यमुना तो पूरी तरह से दिल्ली में मार दी गई है। आप दिल्ली में देखिए, जो 22 नाले, जो मुख्य रूप से 22 नाले यमुना में जो गिरते हैं, उसमें से 14 अनट्रीटेड है, जिसमें से 14 नालों का सीवेज का जो वाटर है, वेस्ट वाटर है, 14 नालों का वो ट्रीट ही नहीं होता है। तो यमुना दिल्ली में तो पूरी तरह से बाहर ही दी गई है। यमुना में दिल्ली में अगर देखा जाए, यमुना का ना फ्लो है, ना इन्वायरमेंटल फ्लो है उसमें, ना इकोलॉजिकल फ्लो है। यमुना तो दिल्ली में है ही नहीं। यमुना तो कुल मिला के दिल्ली में एक नाले की तरह है। जो 22 नाले दिल्ली के गिरते हैं वो यमुना है। यमुना का कहां पानी है? यमुना में दिल्ली, सही मायने में देखा जाए तो दिल्ली को पूरी तरह से यमुना दिल्ली से प्रदूषित होना शुरू होती है और आगरा तक प्रदूषित होती है। उसके बाद इटावा में जब यमुना में चंबल आके मिलती है, तब यमुना कहीं साफ होती है। तो यमुना को लेकर
अगर कोई ये क्लेम करे कि यमुना दिल्ली में साफ है तो मैं तो बिल्कुल इसको गलत बात समझता हूं। आप किसी भी पैरामीटर को उठा के देख लीजिए। आज फ्रॉड की बात हो रही है। मैं तो ये कहता हूं कि दिल्ली के वासियों को, आप पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, छठ की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं दिल्ली का जो भी निवासी है उसको लिविंग वाटर तो पीने को मिलता ही नहीं है। चाहे सोनिया बिहार से ले लीजिए, चाहे वजीराबाद से ले लीजिए, चाहे किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट से पानी ले लीजिए, दिल्ली वासियों को क्या लिविंग वाटर मिलता है? नहीं मिलता है। तो इसका दोषी कौन है भाई? केजरीवाल साहब ने कहा था कि यमुना को थेम्स बना देंगे, हम 2023 तक थेम्स बना देंगे। क्या आपको लगता है कि 2021 में अगर यमुना की ये हालत है तो 2023 तक ये थेम्स हो जाएगी? तो ये जो राजनीति प्रोपेगेंडा है ये अलग चीज है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, यमुना को पूरी तरह से दिल्ली में मार दिया गया है। चाहे यमुना में आप इंडस्ट्रियल बेस ले लीजिए या सीवेज का ले लीजिए। जैस्मिन जी, ये एक आम आदमी की आवाज है और इस आवाज में मैं एक तथ्य और जोड़ दूं आपके साथ। आज से 10 साल पहले यमुना नदी में तकरीबन 65 से 70 वैरायटी मछलियों की थी। आज यमुना में शायद ही मछली मिलती है और ये प्रमाण है। यमुना में मैंने आज से 17 साल पहले मैंने यमुना को स्टडी किया था और यमुना में मैंने वो मछलियां पाई थी जो कि एक्वेरियम में होती हैं, जो कि एक्वेरियम में जो स्पीसीज लोग रखते हैं वो यमुना में मैंने देखी थी। और आज आप देख लीजिए यमुना में फिश नाम की चीज क्या, उसमें मैं समझता हूँ जू प्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन तक तो है नहीं यमुना के अंदर, तो मछली कहां से आ जाएगी? जैस्मिन शाह जी जवाब दीजिए इसका। 17 साल पहले जैस्मिन शाह जी जवाब दीजिए इसका, क्योंकि आपकी 2 टर्म की सरकार रह चुकी है और उसके बाद भी ये स्थिति है। इसका जवाब तो आप ही को देना पड़ेगा। अजय जी, इस पे पहले 7 साल हो गए सरकार को और हमने ये बिल्कुल वादा किया है कि 2025 तक यमुना का जितना भी प्रदूषण है जो दिल्ली से आता है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगा और ये हमारा वादा है दिल्ली के लोगों के लिए। और इसके ऊपर जो निरंतर काम हो रहा है वो भी मैंने आपको गिना दिए हैं। 2022 तक जो मैं कह रहा कि 100% सीवेज जो दिल्ली से आता है वो ट्रीट होना भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि दिल्ली के लिए एक मापदंड हो और यूपी और हरियाणा के लिए तो मतलब जंगल राज हो, वहां पे आप कोई भी प्रदूषण हरियाणा में और ये प्रदूषण के नालों से आता है। जब आप कहते हैं, एक सेकंड, अभी जवान साहब मिश्रा जी और जैस्मिन जी बात करें जी। पानी आता है, मैं जानना चाहता हूँ कहां से कर लेंगे 22 नालों में से 22 जो मुख्य नाले हैं जो यमुना में गिरते हैं अनट्रीटेड, उसमें से 14 ऐसे नाले हैं जिनका सीवेज सीधा यमुना में गिरता है। आप कहां से क्लेम कर रहे हैं कि 2023 तक कर लेंगे? आप बताइए, 2021 चल रहा है, 2021 में यमुना में फ्रॉथिंग हो रही है, यमुना में फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, यमुना में फिश नहीं है, यमुना की बीओडी देख लीजिए, यमुना का सीओडी देख लीजिए, यमुना का पीएच देख लीजिए। आप क्लेम करते हैं कि यमुना को हम फिर बना देंगे। कैसे बना देंगे? मैं वही जानना चाहता हूं कि आपके पास क्या साइंटिफिक लॉजिक है कि आप क्या बना देंगे, कैसे बना देंगे, यमुना को किस तरह से साफ कर देंगे, मुझे बताइए आप। यमुना तभी साफ होती है जबकि यमुना में चंबल का पानी मिलता है, अदरवाइज यमुना साफ नहीं है। चाहे वो दिल्ली में हो या कहीं पर भी हो, यमुना पूरी तरह से दिल्ली में पूरी तरह से बर्बाद कर दी जाती है, पूरी तरह से यमुना रिवर मार दी जाती है। जैस्मिन जी प्लीज जवाब दीजिए सर। बिल्कुल गुंजन जी, जैसे मैंने कहा था कि कुल 80 से जो 90% सीवेज है दिल्ली का वो आज की तारीख में ट्रीट हो रहा है। अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो प्लीज आप आइए। नहीं, उनको नहीं विश्वास है ना जैस्मिन जी, वो आपके सामने कह रहे हैं, कम से कम 15 बार कह चुके हैं अपने बात में कि 14 नाले अनट्रीटेड हैं। प्लीज सर एक मिनट सर। अजय जी ये आंकड़ा गलत है। यहाँ पे प्रवक्ता आके कुछ भी बयान बोले निकलता है जिसका कि 1/3 भी ट्रीट नहीं हो रहा है। ये एनवायरमेंटलिस्ट हैं जैस्मिन जी मैं आपको एक बार बता दूं, गुंजन मिश्रा जी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हैं। प्लीज सर। मैं बताता हूँ आपको 525 मिलियन गैलन 525 मिलियन गैलन कैपेसिटी है।
और वो चल रही है। और वो रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो 150 MGD यूपी हरियाणा से आता है वो बिल्कुल तरीके से अनट्रीटेड आता है। वहां पे कोई प्लान नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि इसमें यूपी और हरियाणा सरकार क्या कर रही है। चलिए, आप बार बार यूपी और हरियाणा सरकार पर जा रहे हैं, तो मैं इसका जवाब निगत जी से ले लूं। निगत जी, भाई दिल्ली में जो प्रदूषण हो रहा है वो आम आदमी पार्टी सरकार बिल्कुल साफ कर दे रही है। सारा प्रदूषण आप बैराज पर क्रिएट कर रही हैं। यमुना के क्लीनिंग के लिए खर्च किया है उतना यूपी सरकार ने भी किया है। आप देख लीजिए, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए, 5,000 करोड़ जो यमुना के लिए खर्च किए गए हैं उसमें से यूपी गवर्नमेंट का कितना पार्टिसिपेशन है और हरियाणा गवर्नमेंट का कितना और दिल्ली का कितना है। चलिए, मैं निगत जी के पास आ रहा हूं। प्लीज सर, मिश्रा जी, सर 1 मिनट, सर 1 मिनट जी। निगत जी प्लीज। कंटिन्यूअसली यहाँ पर जैस्मीन जी बैठकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी झूठी बात बोली कि 80 to 90% जो ट्रीटमेंट है वो सीवेज का किया जा रहा है। भाई साहब, आपकी बातों पे भरोसा किया जाए या जो आज वहां पर छठ बनाते हुए लोगों की आंखों से दिख रहा है और हम देख कर आए हैं कि वहां पर जहरीला झाग है, हम उस पर भरोसा करें? कब तक सिर्फ बातों के बतूल आप बने रहेंगे और सिर्फ अपनी बातों से लोगों को बरगलाते रहेंगे? अगर 80 से 90% तक काम हो रहा होता ना जैस्मीन भाई साहब, तो वहां पर इतना बुरा झाग, जहरीला पानी ना हो रहा होता। इस समय राजनीति आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों ने लोगों की आस्था के साथ राजनीति करनी शुरुआत कर दी है। पहले आप पटाखों पर प्रतिबंध लगा रहे थे, अपना जो आप लोगों की हार थी पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की, उसका ठीकरा पटाखों पर फोड़ रहे थे। आज आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा पर अपनी हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मुझे बताइए, आप किस बेसिस पर कह रहे हैं कि 2022 में आप कर देंगे, जब आपने 2015 में कहा था कि आज से 4 से 5 साल में आप देखिएगा कि यमुना में पिकनिक मनाई जाएगी। जब आपने 2015 से 2020 तक नहीं करा, तो हम क्यों माने कि 2022 तक आप कर देंगे? और माफ कीजिएगा जैस्मीन जी, जो हश्र, जो हालत आज यमुना की है ना, वो 2015 में नहीं थी। इतनी बुरी हालत नहीं थी। जैस्मीन जी प्लीज जवाब दीजिए सर, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए मैं आप लोगों को बीच में रोकूंगा। जैस्मीन जी प्लीज। एक सवाल है, आज जो तस्वीरें दिखाई जा रही है वो ओखला बैरेज की दिखाई जा रही है। मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता तो ये पूछेंगे नहीं या इसका उत्तर नहीं देंगे। ओखला बैरेज किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है? नहीं जैस्मीन जी, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं आपको शोधित कर दूं, हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो निजामुद्दीन ब्रिज के पास की तस्वीरें भी हैं और वो तस्वीरें ITO के पास भी हैं और वो तस्वीरें बराज की भी हैं। इसलिए हम तीनों जगह की तस्वीरें दिखा रहे हैं, हर जगह पर फ्रॉड है। मानता हूं, लेकिन कालिंदी कुंज जहां पे सबसे ज्यादा ये प्रदूषण आपको दिखता है फ्रॉथिंग का, ये सब मानते हैं। और वो ओखला बैरेज यूपी के इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। सर हम तो आपको 3 जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं, निजामुद्दीन की, ITO ब्रिज की, तो निजामुद्दीन ब्रिज की, ITO ब्रिज की, लोहा ब्रिज की, इन सभी जगहों की तस्वीर दिखा रहे हैं। सब जगह फ्रॉथिंग है। आ सकता है दिल्ली में, उस पर कोई रोक नहीं है। यूपी सरकार को फुल फ्रीडम है कि जितना प्रदूषित करना चाहे ओखला बैरेज में अपना वेस्ट डंप करे, उस पर एक सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। लेकिन हाँ, हमारा जो प्रदूषण है हम उस पर पूरी तरह से जवाबदेह हैं। और मुझे भाजपा के प्रवक्ताओं को यहाँ पे बोलना नहीं है। दिल्ली के लोगों को विश्वास है, अरविंद केजरीवाल सरकार को उन्होंने पूर्ण बहुमत से 62 सीटों से जिताया है। और 2025 अजय जी आपके आश्वासन पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि 15 साल उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अजय जी प्लीज। देखिए, दोनों प्रवक्ताओं को देखिए, ये किस तरह से अभी आपके प्रवक्ता बहुमत के तानाशाही पर कितना इनको है, घमंड है, उसी तरह भाजपा को भी घमंड हर जगह होता है। गंगा मैया का किस तरह से हाल किया है सबने देखा है और इन लोगों ने भी वही हाल, पूर्वांचली लोगों के भावना के साथ ही सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। राजनीति छोड़िए, आस्था के केंद्र पर कम से कम राजनीति नहीं, घाट की सफाई होती है। हम लोग जब जाते हैं पूजा करने तो हम लोग सफाई भी करते थे, हमारा ये भी ड्यूटी था। आप लोगों ने वो ड्यूटी नहीं निभाई। MCD में आपकी सरकार भाजपा वालों की है और आम आदमी पार्टी तो सरेआम देख रहा है लोग कि किस तरह से धोखे पर धोखे। अरविंद केजरीवाल तो खुद चले गए गंगा जमुना के किनारे और हमारे लोगों को छोड़ दिया। ये कौन सी राजनीति आप करते हैं? क्या पूर्वांचली लोगों की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं? इससे बड़ा छोटापन उछापन कुछ नहीं हो सकता। जैस्मिन जी मत कीजिए, ये भावना जैस्मिन जी जवाब दीजिए सर। मेरे पास वक्त कम है इसलिए मैं आप लोगों को बीच में रोक रहा हूं। जी जैस्मिन जी प्लीज सर, छोड़ा जवाब। अजय जी, कांग्रेस प्रवक्ता के पास यहाँ पर अपनी जो विफलता है, 15 साल जो उन्होंने दिल्ली पे चलाया, हमारी विफलता आप देख रहे हैं। अरे शर्म कीजिए, आज तो ऐसे नहीं बोलिए, सरेआम दिख रहा है आपकी विफलता, आपका नकारापन दिख रहा है।
नदी अगर यमुना बता दें, गवाह है इसकी। मैं- और आज छठ इन्होंने पूजा कुछ में जब किया हम है। नहीं गए, एक ऐसे भी प्लांट आपने यमुना के किनारे लगाया है, जिससे सारा पानी पूर्वांचल जो नाले का पानी यमुना में आता है, अभी तक इसका कोई जवाब नहीं, केवल राजनीति करते। अच्छा जास्मिन जी, मेरे पास वक्त कम है, इसलिए एक आखिरी सवाल मैं खुद अपने लिए बचा कर रखा। मैंने आप सोचा कि पूछ लूं आपसे, ये जो बांस की झल्लियां लगाई गई और दिल्ली सरकार के द्वारा, और ये जो पानी का छिड़काव किया गया, क्या इससे प्रदूषण कम होगा? ये किस लिए किया बिल्कुल गया? नहीं, किस लिए किया नहीं गया? अजय जी, बिल्कुल नहीं। देखिए जो टेम्पररी मेजर्स हैं, जब मैं आपको इसका एक उदाहरण बता दूं, जब एयर पोल्यूशन होता है तो टेम्पररी मेजर क्या है? ऑड इवन पॉलिसी है। उसे एक दिन या 2 दिन के लिए भी अगर लोगों को राहत मिल जाए, अच्छी बात है, कोई लोग इससे बीमार नहीं होंगे अगर कोई इसके तट पर भी गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार एसटीपी प्लांट नहीं लगा रही है। आपको पता है ना कि आपको पता है ना कि आज कितना ट्रोल हो रहे हैं अरविंद जी? अरविंद जी कितना ट्रोल हो रहे हैं इसकी वजह से, आपको पता है ना? भाजपा के ट्रोल एजेंट्स की मैं इनके पीछे नहीं जाऊंगा। दिल्ली के लोगों के लिए हम समर्पित हैं, उनके लिए छठ नहीं, इंटरनेशनली लोग सवाल उठा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान में प्रदूषण से निपटने के लिए लोग पानी डालते हैं नदी पर। बताइए अजय जी, मुझे दुख ये हो रहा है कि एक सवाल भाजपा की हरियाणा और यूपी सरकार से नहीं पूछा गया। दुख इस बात का है, दुख ये बात का नहीं है कि बीजेपी की ट्रोल फैक्ट्री ने क्या ट्वीट किया, क्या नहीं ट्वीट किया। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सबको एक बार मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा छठ के इस पावन मौके पर। लेकिन आज जो यमुना का हाल है वो हृदय विदारक है, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर कम से कम ध्यान जरूर देगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।